अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और नाज़रीन, आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प और इंतहाई इंफॉर्मेटिव है। इसको आखिर तक जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। नाज़रीन, अभी आपने 18 जून को टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए टाइटन आबदोज के जरिए समुद्र में उतरने वाले लोगों की इंतहाई पुरस्कार मौत और आबदोज टाइटन की तबाही के हवाले से बहुत कुछ सुना और मीडिया पर पढ़ा भी, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से 1430 साल पहले कुरान पाक की सूरह नूर के अंदर समुद्र की गहराइयों में टाइटन की तबाही और वहां पर पैदा होने वाले हालात के बारे में बता दिया गया था। सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, 18 जून 2023 को टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए टाइटन आबदोज के जरिए समुद्र में उतरने वाले 6 लोग थे और ये आबदोज ओशन गेट कंपनी की मलकियत थी। इसका CEO स्टॉल्कन रश भी इसके साथ था। आबदोज में 5 लोगों की गुंजाइश थी और इसमें 5 लोग ही थे। 3 मुसाफिर और 2 अमले के लोग, शहजादा सलमान और बरतानवी अरबपति हमेश हार्डिंग। आबदोज को पॉल हेनरी चला रहा था, जबकि CEO स्टॉल्कन रश भी उनके साथ था। ओशन गेट 2021 से अरबपतियों को समुद्र की तह में 3300 मीटर नीचे टाइटैनिक के मलबे की सैर करवा रही थी। टाइटैनिक 1912 में दुनिया का सबसे बड़ा और जदीद बहरी जहाज था। ये जहाज अपने पहले सफर के दौरान ही न्यू फाउंडलैंड से 400 नॉटिकल माइल दूर बर्फ के पहाड़ से टकराकर तबाह हो गया और उसका मलबा 3500 मीटर गहराई में डूब गया। जहाज पर 2000 मुसाफिर सवार थे, उनमें से 1500 डूबकर मर गए। टाइटैनिक का मलबा 1985 में दरियाफ्त हुआ और ओशन गेट ने 2021 से दुनिया भर के उमरा को उसकी सैर करवानी शुरू कर दी। ये सैर 10,500 किलोग्राम वजनी और 21 फीट चौड़ी आबदोज टाइटन में कराई जाती थी, जिसमें 96 घंटों का लाइफ सिस्टम मौजूद होता था और कंपनी फीकस $2.5 लाख वसूल करती थी। आबदोज समुद्र में 13,100 फीट गहराई में जा सकती थी। शहजादा दाऊद और सलमान दाऊद 18 जून को बहरी जहाज MV पोलर प्रिंस के जरिए टाइटन में सवार हुए और आबदोज पानी में उतर गए। 1 घंटा 45 मिनट बाद आबदोज का कंट्रोल रूम से राबिता टूट गया। अमरीकी बहरिया ने एन उसी वक्त अपने लॉन्ग रेंज सोनार सिस्टम के जरिए पानी में धमाके की आवाज सुनी थी। अमेरिका ने ये सिस्टम 1950 में बहरे ओकेनोस में रूसी आबदोजों से बचने के लिए लगाया था। आज तक तहकीक के मुताबिक आबदोज 2.25 घंटे बाद बाथोलॉजिकल जोन में धमाके से फट गई थी। ये जोन 3000 मीटर की गहराई में है। आबदोज की दुम और लैंड फ्रेम टाइटैनिक के मलबे से 1600 फीट के फासले से मिला। ताहम लाशें गायब थीं और ये लाशें सरे दस्त किसी टेक्नोलॉजी की मदद से दरियाफ्त नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकती? हमें इसके लिए कहानी के बारे में जानना होगा। दोस्तों, बहरी माहिरीन ने कहा है कि टाइटन आबदोज में बिलियनियर सवाल थे, चुनाचे पूरी दुनिया के मीडिया ने यह खबर उठा ली। दुनिया जहान के बहरी माहिरीन भी सामने आए और दुनिया को पहली मर्तबा पता चला कि समुद्र में तह दर तह बहरें यानी वेव्स होती हैं और एक बहर के बाद दूसरी बहर और दूसरी के बाद तीसरी बहर आती है और ये बहरें समुद्र में सन्नाटा और अंधेरा करती चली जाती हैं। बहरों का बाकायदा वजन भी होता है। समुद्र के बालाई पानी का वजन 6.6 किलोग्राम फी मुरब्बा इंच होता है। हर 10 मीटर बाद बहर तब्दील हो जाती है और पानी का वजन दुगना हो जाता है। यहाँ तक कि 3000 मीटर गहराई में जाकर पानी का वजन 300 गुना बढ़ जाता है। समुद्र में 2 घंटे की गहराई में सफर करने के बाद पानी में अंधेरे के ऐसे गहरे बादल छा जाते हैं। पिच डार्कनेस की सर्दी नाकाबिले बर्दाश्त होती है। वहाँ पहुँचकर दुनिया के तमाम GPS सिस्टम भी जवाब दे जाते हैं। क्यों ऐसा होता है, इसकी वजह आज तक मालूम नहीं हो सकी। साइंसदान इस मुकाम को मिडनाइट जोन कहते हैं और टाइटन आबदोज इस मुकाम पर हादसे या धमाके का शिकार बनी, लिहाजा वहाँ से लाशों की तलाश मुमकिन नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तमाम चीजें हमें कैसे पता चली। तो आइए मुलाहिजा करते हैं कुरान पाक की सूरह नूर की आयत नंबर 40। अल्लाह ताला ने उस आयत में मिडनाइट जोन और पिच डार्कनेस के बारे में बताया है। दोस्तों, इस आयत का तर्जुमा ये है, या जैसे गहरे समुद्र में अंधेरा हो, मौजों के ऊपर मौजें उठ रही हों, ऊपर से गहरे स्याह बादल छाए हुए हों, ऊपर तले बहुत से अंधेरे हों और अगर कोई अपना हाथ निकाले तो वो उसको भी ना देख पाएगा। आप ये आयत दोबारा पढ़ें और इसके बाद टाइटन आबदोज के सानहे के माहिरीन की राय भी दोबारा सुनें और फिर अपने आप से सवाल करें कि आज से 1400 साल पहले जब इंसान समुद्र में 3 मीटर से ज्यादा गहराई में नहीं गया था, उस वक्त कुरान मजीद में किसने डिक्लेयर किया कि समुद्र में मौजों के ऊपर मौजें होती हैं और ये गहरे बादलों की तरह हर चीज को ढांप लेती हैं और ये एक ऐसा अंधेरा तख्लीक करती हैं जिसमें एक हाथ दूसरे को शनाख्त नहीं कर सकता। ये हकीकत 1400 साल पहले किस तरह मालूम हो गई? दुनिया 1985 में टाइटैनिक का मलबा तलाश कर पाई, जबकि अल्लाह ताला ने 628 ईस्वी यानी 6 हिजरी में बता दिया
कि हम समुद्र में मौजों के ऊपर मौजें चलाते हैं। ये मौजें गहरे बादल जैसी होती हैं और ये एक ऐसी पिच डार्कनेस तख्लीक करती हैं जिसमें बिनाई जवाब दे जाती है और टाइटन पिच डार्कनेस में गुम हुई या तबाह हुई होगी। नाज़रीन, ये महज इत्तफाक नहीं है बल्कि ये दीन हक की सच्चाई का मुंह बोलता सबूत है जिसने दुनिया को इस सच्चे मजहब से आशना कर दिया है। नाज़रीन, 1400 साल पहले पिच डार्कनेस मौज के ऊपर मौज और अंधेरे के बादलों के बारे में इत्तला दे दी गई थी और साथ ही ये भी फरमा दिया था कि अल्लाह जिसको रोशनी ना दे उसे कभी रोशनी नसीब नहीं होती। और नाज़रीन, शायद अल्लाह ताला ने दुनिया को अपनी इस आयत की तरफ मतवज्जो करने के लिए टाइटैनिक और टाइटन को डबोया ताकि लोगों तक इसका पैगाम पहुंच सके। शायद अल्लाह ताला इस सानहे के जरिए आलम इस्लाम को ये इत्तला देना चाहता हो कि तुम लोग बिलावजह एहसास कमतरी का शिकार हो। इस एहसास कमतरी में उन लोगों की तरफ देख रहे हो जिन्हें अल्लाह ताला ने ईमान की रोशनी से महरूम रखा हुआ है। तुम उन लोगों की तरफ ना देखो और सिर्फ अपने रब की तरफ मतवज्जो हो जाओ। तुम्हारे हालात सिर्फ और सिर्फ वही बदलेगा। दोस्तों, हुसैन दाऊद इस अलमनाक हादसे के बाद जिंदगी के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं। अल्लाह पाक उन्हें सब्र और हिम्मत अता करे। ताहम उन्हें चाहिए कि वो अपने बच्चों की याद में पाकिस्तान में कोई ऐसा कुरान सेंटर बनाए जिसमें मॉडर्न लाइफ और कुरान मजीद पर रिसर्च के जरिए साबित किया जा सके कि हमारा दीन सच्चा और दुनिया का जदीद तरीन साइंटिफिक मौजज़ा है। शायद इस तकरीब में तामीर का कोई राज छुपा हो। शायद अल्लाह ताला हुसैन और दाऊद फैमिली से कोई बड़ा काम लेना चाहता हो। बेशक अल्लाह जिसको रोशनी देता है उसके जहन से अंधेरों के सारे बादल खुद ब खुद छट जाते हैं। और आखिरी बात ये कि इंसान को बाज़-औक़ात अपनी मौत के मुकाम तक पहुंचने के लिए $2.5 लाख अदा करना पड़ते हैं और वो $2.5 लाख देकर अपनी मौत के मुकाम तक पहुंचता है। टाइटैनिक 1912 में दुनिया का सबसे बड़ा और जदीद बहरी जहाज था। ये जहाज अपने पहले सफर के दौरान ही न्यू फाउंडलैंड से 400 नॉटिकल माइल दूर बर्फ के पहाड़ से टकराकर तबाह हो गया और उसका मलबा 3500 मीटर गहराई में डूब गया। जहाज पर 2000 मुसाफिर सवार थे, उनमें से 1500 डूबकर मर गए। टाइटैनिक का मलबा 1985 में दरियाफ्त हुआ और ओशन गेट ने 2021 से दुनिया भर के उमरा को उसकी सैर करवानी शुरू कर दी। ये सैर 10,500 किलोग्राम वजनी और 21 फीट चौड़ी आबदोज टाइटन में कराई जाती थी, जिसमें 96 घंटों का लाइफ सिस्टम मौजूद होता था और कंपनी फीकस $2.5 लाख वसूल करती थी। आबदोज समुद्र में 13,100 फीट गहराई में जा सकती थी। शहजादा दाऊद और सलमान दाऊद 18 जून को बहरी जहाज MV पोलर प्रिंस के जरिए टाइटन में सवार हुए और आबदोज पानी में उतर गए। 1 घंटा 45 मिनट बाद आबदोज का कंट्रोल रूम से राबिता टूट गया। अमरीकी बहरिया ने ऐन उसी वक्त अपने लॉन्ग रेंज सोनार सिस्टम के जरिए पानी में धमाके की आवाज सुनी थी। अमेरिका ने ये सिस्टम 1950 में बहरे ओकेनोस में रूसी आबदोजों से बचने के लिए लगाया था। आज तक तहकीक के मुताबिक आबदोज 1.25 घंटे बाद बाथोलॉजिकल जोन में धमाके से फट गई थी। ये जोन 3000 मीटर की गहराई में है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।